जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में। इससे पहले प्रागैतिहासिक काल जो है वो हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में। अरे भाई पहले ये जानो कि इसका सिंधु सभ्यता ही नाम क्यों दिया गया। वाई रीजन क्या था सिंधु सभ्यता नाम रखने का? तो इसका रीजन ये था कि सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर बसे हुए थे ना, सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर बसे हुए थे वो सभी किसी ना किसी नदी के तट पर बसा हुआ था। और जिस भी नदी के तट पर बसा हुआ था वो सभी नदियां अंत में जाके सिंधु नदी में ही मिलती थी। इसलिए जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता। ये तो हो गया। तो पहली बात, सिंधु सभ्यता में सबसे पहली खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। सबसे पहली खुदाई जो है सिंधु सभ्यता में किसकी हुई थी? तो हड़प्पा की हुई थी। इसलिए इसे हड़प्पा की भी सभ्यता कहा जाता है। पहली खुदाई सबसे पहले कहाँ किसकी हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि जैसे कि किसी का अगर बेटा होता है ना, जो फर्स्ट बेटा होता है उसी के नाम के आधार पर उसके बाप को भी बुलाया जाता है। जैसे कोई मान लो कि एक लड़का है मंगरा, एक लड़की है मंगरी, दोनों का शादी हो गया, उसका एक बेटा हुआ बुधना, उसके बाद फिर कोई हुआ बुधनी। तो जो बड़ा बेटा होगा ना बुधना, तो हमेशा तुम देखोगे ना कि उसके बाप को ना लोग ऐसे ही पुकारते हैं, ए बुधना के पप्पा, बुधना के मैया। तो पहले ही बेटा के नाम से जो है उसका नाम पड़ जाता है। इसलिए यहाँ भी वही हालत है, पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं पहली खुदाई कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा में। और किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये कब की बात है? तो 1921 की बात है। ठीक है। जानकारी सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी जो है वो किसने दिया था? जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन ने। मेसन, मैसेज से याद रखो, चार्ल्स मेसन। चैटिंग मैसेज व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करते हो? जीएफ से। तो ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेसन। मैसेज से याद रखो मेसन। तो जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। नामकरण जॉन मार्शल ने। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। इसका सिंधु सभ्यता ही नाम होगा। ये नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है। सिंधु सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल कितना था? तो सिंधु सभ्यता का टोटल जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अभी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,289 वर्ग किलोमीटर। और सोचो भारत, इसका केवल सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सोच सकते हो इससे कितना बड़ा था उसे। आकार कैसा था इसका? त्रिभुजाकार। अब ऐसा नहीं है कि पूरे डिट्टू जो है त्रिभुजाकार ही होगा, हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक चला था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है ये चला था। ठीक है। और विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी कौन? सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो है वो विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ तक था? जैसे कि पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था, पश्चिम में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में कहाँ तक, तो इसका देखते हैं। ठीक है। तो ये पूरब में फैला हुआ था आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूरब में फैला हुआ था आलमगीरपुर तक। कौन सी नदी? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? सुतका गेंडोर। और कौन सी नदी? दास्क नदी। ठीक है, याद रखो, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, हिंडन नदी, दास्क नदी, हिंडन नदी, दास्क नदी, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर। ठीक है, ये हो गया पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम। पूरब में कहाँ तक? आलमगीरपुर तक, हिंडन नदी। पश्चिम में सुतका गेंडोर, दास्क नदी। और उत्तर में मांडा। उत्तर में मांडा किस नदी के तट पर? चिनाब नदी। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी। और उधर कहाँ तक? मांडा। दक्षिण में दयामाबाद किस नदी? परवरा नदी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मांडा, दयामाबाद, मांडा, दयामाबाद, चिनाब नदी, परवरा नदी, चिनाब नदी, परवरा नदी। उत्तर में कहाँ तक? मांडा तक, चिनाब नदी। दक्षिण में कहाँ तक? तो दयामाबाद, परवरा नदी। ठीक है। तो आई होप ये भी जो है याद हो गया होगा कि पूरब में कहाँ तक, पश्चिम में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक और उत्तर में कहाँ तक सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। ठीक है। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।